ग्राउंड मिलेगा फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं। जब हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है तो कौन सा प्रोफेशनल बनेंगे फिर। चंद्र चंद्रयानस इल्मस मुबारक, चंद्र चंद्रयानस इल्मस मुबारक, खसुन आसमानस वुचुन तथ जमीनस। Hello, I'm DK Singh. What has changed or not changed in Jammu and Kashmir since the abrogation of Article 370 and its bifurcation into two union territories? In 2019, when I was here, people were hurting. They were angry. 5 years since then, as they prepare to elect their government, let me take you to Shopian, the place which hits the national headlines for all the wrong reasons, for terror attacks. See and hear for yourself what has changed on the ground. A small district in the picturesque region of Kashmir. Despite its serene landscape, Shopian often finds itself in the news for unsettling reasons. Recent years have seen a rise in terror activities and militant influence in this region, casting a long shadow over the daily lives of its residents. Look at the scintillating atmosphere right behind me. On my left corner, you can see a girls' team playing cricket. On my right, Big Boys Club. I'm calling them Big Boys because there are smaller ones who have formed their own teams. There are two teams playing together there for the smaller ones. So altogether, we have four teams. On the right, at a distance on the slope, you can see another team playing cricket. 5 teams playing cricket, and you have to be here to feel the passion. Until 3 years back, there was nothing here. These kids were playing on the slopes of the hills. Then the Rural Development Department has stepped in and they decided to convert it into what is going to be a kind of a stadium. You know, you have these natural slopes. So even now when you have tournaments happening every day, you have your spectators basically sitting on the slopes. This is one of the many initiatives Manoj Sinha-led administration has taken to engage with the youth, to promote sports among them, and it seems to be working. यहाँ आ जाते तो आप देखते कि इंस्टीट्यूट का हाल क्या है, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोकल्स का, जिनमें एक हमारे यहाँ इनके साथी है आईएएस और आईपीएस। चंद्र चंद्रयानस इल्मस मुबारक, चंद्र चंद्रयानस इल्मस मुबारक, खसुन आसमानस वुचुन तथ जमीनस, बुर्त जान इल्मस यमन इल्म वालन, ख्यालन च जानन जहर बागवान। मैंने ये अपने भारत के लिए लिखा है क्योंकि भारत चंद्रयान भारत में ही हुआ कामयाब, इसलिए जिसने वो कामयाब किया उसको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वो है ना उसका विकास और एक शेर कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। यही है। वही बन रहा है, क्या करना चाहते हैं? अभी क्या प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में? इसका जो डिमार्केशन किया था इन्होंने ये इससे ज़्यादा था, तो अभी इसका काम चल रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सर। आप लोग क्या प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं या वैसे शौकिया तौर पे? जी सर, जब ग्राउंड मिलेगा फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं। जब हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है तो कौन सा प्रोफेशनल बनेंगे फिर। कौन है आपका आइडियल क्रिकेटर? कौन है सर? इतने सारे बहुत सारे। आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर है? बैटिंग करते हैं सर, बैट्समैन। किसका मेन अब कौन कोई आइडियल तो होगा? सर विराट कोहली, आप मान लीजिए। विराट कोहली। और नए बंच में बाबर आजम। और अभी आप लोग रोड पे खेलते हैं? सर रोड पे खेल रहे हैं सर, वहाँ पे भी अब घर वाले खेलने नहीं देते हैं, बार बार उनके घर में बॉल जाती है तो फिर वो भी तंग आते हैं सर। रोड पे डेंजरस भी तो होगा गाड़ियाँ? वही ना सर, पिछले साल एक्सीडेंट भी हुआ, एक बच्चा वो गाड़ी के नीचे उसके बाद वो खेलते हुए। जी सर, खेलते हुए वो गाड़ी के नीचे आ गया सर। अभी क्या कुछ? हाँ सर, पैरालाइज हो गया यहाँ से, अब वो उठ नहीं पा रहा है। बस सर अब यही चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी हो जाए तो हम भी खेल सकते हैं यहाँ पे। आप लोगों को जो दिक्कतें हैं, आपको चुनाव आ रहा है, आपको अपने पॉलिटिशियन से क्या चाहिए? सर इसकी जल्द से जल्द काम थोड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा फिलहाल तो इतना ही हमारा था। यहाँ पे सर जो पुराना ग्राउंड था वो तो बंद हो गया है। अब हमने खुद ही ये ज़मीन कैसे भी करके निकालवाई थी यहाँ से।
घास चराई है ये भी। सरकार ने मदद की? जी सर, सरकार की मदद से हमने निकलवाई थी, खुद ही हम गए थे वहाँ, हमने बोला खुद ही हमारी ज़मीन है, आ जाओ, उसी में से हम ग्राउंड बना लेंगे। वो मैंने सुना वो एलजी मनोज सिन्हा वो करवाते हैं काफ़ी स्पोर्ट्स का कुछ टूर्नामेंट, और इधर भी होता है क्या? नहीं सर, इधर नहीं, इधर ग्राउंड ही नहीं था सारा, इसी साल इस पे काम लगा है। इंशाल्लाह सर बेटर एक्सपेक्टेशन है। रोड्स है, वाटर की प्रॉब्लम है, ख़ासकर हमारी यहाँ बिजली की प्रॉब्लम्स है। बिजली के जो बिल्स आते हैं वो बहुत हाई आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उतनी नहीं रहती है जितनी हमारे यहाँ बिल्स आते हैं। तो यही और एजुकेशन का देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा, यही मेन हमारी एक्सपेक्टेशन है। मैं पिछली बार 5 साल पहले आया था जी। तो बहुत गुस्सा था 370 को लेके, वो अभी भी है। वो भी सर, वो भी एक मसला है, वो भी हमारी एक पहचान थी, तो चलिए अब उसका छोड़ दीजिए सर, वो भी हमारी एक पहचान थी। आप लोगों की लाइफ में कोई चेंज हुआ? चेंज सर, चेंज की अलग बात है, डेवलपमेंट की अलग बात है। अलबत्ता जो हमारा 370 था वो हमारी मेन आइडेंटिफिकेशन थी, वो हमसे छीन लिया गया। वो हमारी मेन, उसमें कोई भी कश्मीरी कितनी भी डेवलपमेंट यहाँ हो जाएगी, फिर भी उनके दिल से ये नहीं निकलेगा कि हमारी जो मेन आइडेंटिफिकेशन वो हमेशा हमसे छीन ली गई। जी, और विकास अभी जो धीरे धीरे होना शुरू है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम सर खुश हैं, और डेवलपमेंट भी जो हो रही है, जो पिछले मतलब 3-4 सालों से हो रही है, बहुत खुश है। क्योंकि रोड्स मतलब बहुत ख़राब थी, तो रोड्स कनेक्टिविटी भी हो गई। जैसे कि ये ग्राउंड पिछले 15-20 सालों से इनकी डिमांड थी, तो इंशाल्लाह अगले 1 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, सामान मिलेगा। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई। हाँ, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई। अलबत्ता यही मेन प्रॉब्लम रहा, जो यहाँ हमारा 370 या 35A, ये हमारी एक आइडेंटिफिकेशन थी, तो ये हमसे छीन ली गई। ये मरने के दम तक हमें ये नहीं भूलें। यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है हाल फिलहाल में? जी, जैसा कि आपने सरकारी स्कूलों के ताल्लुक से पूछा है, तो इस दौर में मीडिया की सहूलत जो है वो काफ़ी हैं। इस एतबार से हम देख रहे हैं कि ढकी छुपी बात किसी से नहीं है। सरकारी स्कूलों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिल रही है, तालीमी एतबार से भी, असातिज़ा के एतबार से भी, तालीमी और इंतज़ाम के एतबार से भी, हेल्थ के मामले में भी उन पे ख़ास तवज्जो मरकूज़ है। तो क्या-क्या चेंजेस आपने देखा है अभी? हेल्थ के लिए तो बेहतर देखा हमने कि बच्चों की सेहत व नशोनुमा के लिए सरकार तवज्जो कर रही है स्कूलों के अंदर, तो ये एक अच्छा कदम है और होना भी चाहिए। तो बाकी तालीमी एतबार से भी अब हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, तो अब वो भी तवज्जो कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की तरफ, चूँकि कुछ इंतज़ाम जब बेहतर हुआ है तालीमी एतबार से, तभी वो भी तवज्जो कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी रहे चीफ मिनिस्टर, महबूबा मुफ्ती भी रहे, मुफ्ती साहब भी रहे। उस समय में अभी में क्या चेंज है? जिस तरह से प्रशासन चल रहा है, वो किस तरह से चलाते थे, अभी कैसे चल रहा है? हमारे जो मसाइल थे वो तो जिस तरह पहले थे वो इस वक्त भी वैसे ही हैं, उस तरह वैसे ही हैं। जो मेहनत कर रहा है उनकी मेहनत जाहिर है, सामने है, तो कोई वैसी तब्दीली नहीं आई है कि कहा जाए कि उनके दौर में ऐसा नहीं था तो अब ऐसा हो गया है, या अब ऐसा नहीं है तो उनके दौर में अच्छा था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, जिन्होंने मेहनत की है तो उनकी मेहनत जाहिर है, मैं इसलिए बाकी पूछ कुछ रहा नहीं कहा हूं जा कि सकता। अभी अगर उमर साहब आए या महबूबा जी आए, तो आपको लगता है चूंकि वो इलेक्टेड है, आपके द्वारा चुन के आई हुई है, तो आपके लिए बेहतर करेंगे? उम्मीदें तो होती हैं, उम्मीदें तो होती हैं, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब वो भी ख्वाब वगैरह दिखाते हैं, हर कोई अपना अपना ख्वाब दिखाता है, तो उम्मीदों फिर दुनिया कायम है। फिर जो मैदान में अच्छा करता है तो सबको पता चल जाता है कि ना इसने किया है, तो फिर अगली बार फिर उसको लोग चाहते हैं, तो जाहिर है। मिलिटेंसी खत्म होने से, कम होने से जिंदगी में कितना चेंज आया है? मिलिटेंसी ख़त्म होने से हमें बहुत खुशी मिली, क्योंकि हम आराम से घूम सकते हैं, रात को सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आराम से। पहले हमारा दिन रात हराम हो जाता था जीना पहले, लेकिन यहाँ लोकल तो टारगेट नहीं किया था, फिर आप लोग परेशान क्यों होते थे? वो उनके आगे सब एक जैसे थे, वो करते थे ना परेशान लोग, वो सबको परेशान करते थे। सो
you have seen Kashmir is changing. They're yearning for more development. You talk to people about elections, they start talking about roads, electricity. They want more jobs for their children. They want the private sector to come in and create more opportunities. They want more job cards under the Manrega. But people are moving on. Not that they don't bother about it. You talk to them about Article 370 and they talk about it as a fond memory. They tell you that they have lost their identity. But they are moving on. Whoever forms the next government will have the challenging task of coming up to the expectations of an aspirational Kashmir. Here is DK Singh along with Devesh Singh behind the camera, signing off.